किसानों तक हर जरूरी जानकारी और उनका काम आसान बनाने के उद्देश्य से कृषि जागरण बीते 26 सालों से कृषि को समर्पित है। संस्था द्वारा समय समय पर कई पहल की जाती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृषि जागरण ने 24 जनवरी 2023 को भारत के पहले एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदेला द्वारा किया गया। इसके अलावा एएफसी इंडिया लिमिटेड के एमडी मशर वेलापुरत भी शामिल हुए। इस परियोजना के माध्यम से कृषि जागरण और एएफसी का उद्देश्य एफपीओ को अपने संगठनों के सुचारू कामकाज के लिए सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करना है। किसानों को एफपीओ से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो कृषि जागरण के इस कॉल सेंटर के माध्यम से निवारण किया जाएगा। इसके अलावा एफपीओ के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का लाभ पाने से संबंधित हर प्रश्न का जवाब यहां पर दिया जाएगा। हार्दिक स्वागत है और हमारे साथ देश भर से ऑनलाइन भी कई एफपीओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन जुड़े हुए भी सभी दर्शकों का, सभी एफपीओ का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने किसान कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट सुना है और किसान कॉल सेंटर्स को काम करते हुए भी देखा है। बहुत सारे किसान कॉल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। कुछ सेंट्रल एजेंसीज लाइक इफ्को कॉल सेंटर वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा था विभिन्न राज्यों में। तो कुछ सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे इफ्को है और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने कॉल सेंटर किसानों के लिए लगाया है, ताकि किसान को कोई भी समस्या हो या कोई भी ऐसा क्वेरी हो तो वो कहाँ जाएंगे, इमीडिएटली उनको समस्या का या उनके क्वेरी का समाधान चाहिए, एक जवाब चाहिए। तो उसके लिए उसी संदर्भ में ये किसान कॉल सेंटर का आरंभ हुआ और ये विभिन्न तरीके से विभिन्न राज्यों में चल रहा है। अभी ये एफपीओ कॉल सेंटर में भी फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सर डोमिनिक को कि एफपीओ कॉल सेंटर इन्होंने शुरू किया। So we are extremely happy and we can see a lot of people online also listening to us, and I'm sure with the help of the government, especially Dr. Vijayalakshmi Madam, we will able to make this endeavor of ours a grand success, through which naturally the dream of Prime Minister also will become a reality. Today is a very important day for Krishi Jagan and the AFC. हम मिलकर ये कोशिश करा था, मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, ड्रीम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ा करना, उनको इंडिपेंडेंट करना, वो खुद बिजनेस करके आगे बढ़ने का। Might be a platform where we should support us. We are guiding the farmers with the knowledge that they require, because we understand what farmer usually look at it, how he can reduce the cost and how he can increase the profitability. आज बहुत बड़ी खुशी की अवसर है कि भारत की पहला एफपीओ कॉल सेंटर डेडिकेटेड टू एफपीओ आज शुरुआत हो रहा है। कृषि जागरण विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ एएफसी के साथ मिल करके ये इधर लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस सरकार का तरफ से, मिनिस्ट्री का तरफ से, बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हो रहा है।
2020 में एक सेंट्रल सेक्टर बड़ा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। तो एफपीओ के रूप में किसानों को संगठित किए तो 500 से 1000 तक आशा है और ये एक सोच समझ करके कदम लिया था और उसमें आगे बढ़ रहे हो। और ये आगे बढ़ते समय हमको यही नज़र में आया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैप है। जो भी ऑनलाइन हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैडम ने उद्घाटन के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। निश्चित रूप से इस पर हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया हुआ है मैडम। इस कॉल सेंटर पे जनरल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे क्योंकि कल से ही हम लोगों ने इसको थोड़ा रन किया था और जिस तरह के सवाल हम लोगों के बीच में आ रहे थे तो ऐसा लगा कि इसके लिए अलग से हम लोगों की टीम डिप्लॉय करनी होगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया। 6 मंथ से सर मैम इस पर हम लोग लगे हुए थे। 6 महीने से इस पर पूरी टीम कृषि जागरण और एफसी की टीम लग करके इस पर प्रयास किया है। इसमें विन विन सिचुएशन होने वाली है किसान भाइयों की, एफपीओ की और इंडस्ट्री की भी। एफपीओ डायरेक्टली जैसे कंज्यूमर को भी बेच सकता है और कई इंडस्ट्रीज ऐसे रहेंगी कि जो एक जगह उनको सफिशिएंट मात्रा में अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो उसको खरीद करके वो अपने पैकिंग में आगे बेचना है या उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी वो लोग कोशिश कर सकते हैं। सेम वे इनपुट के लिए भी कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एफपीओ को कांटेक्ट कर सकती है और आखिर वो ही इस्तेमाल करते हैं, किसान ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उचित मात्रा में जो बीच में बिचौलियों को जो कमीशन दिया जाता है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको न देते हुए वो एफपीओ को कमीशन दे करके किसान भाइयों को और सस्ते भाव में इनपुट की कॉस्ट कम की जा सकती है, जो कि एक भारत सरकार का भी उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट कम हो, ये इससे हासिल हो सकता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत देरी में किसान भाइयों को या एफपीओ को पता चलता है, उसका डायरेक्ट अगर इंडस्ट्री से जब कांटेक्ट रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही उनको अवगत हो जाएंगी कि भाई ये चीज़ नई आई है और इसके करने से हमको बेनिफिट मिल सकता है या इससे नई प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने सोमानी सीड्स के अंदर हम लोगों ने एक नया गाजर तैयार किया है जिसकी सोइंग देसी गाजर है, सोइंग है 5 महीने की सोइंग विंडो है। जनरली क्या होता है कि अपना जो देसी गाजर है उसकी सोइंग विंडो सिर्फ 2 महीने। First of all, let me congratulate Dominic Shiny and the entire Krishi Jagran team. I've been here for 2-3 times. Now I've seen they're doing wonderful job. Commendable work for the upliftment of the farmers across India. We all know that if the farmers are given real support, technical, scientific, and know-how, we can produce excellent results. And like in Israel or in America or in Germany or in Australia, India also needs to shoot up its production capacity, productivity also. For that, Krishi Jagran's efforts are really commendable. I once again congratulate everybody. लेकिन अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र सातारा, सांगली, सोलापुर, पूना तक वहाँ की एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि कैलिफोर्निया से कॉम्पीट कर सकती है, यूरोप से कॉम्पीट कर सकती है। तो वो हमारी एफपीओ जाके उसका अवलोकन करे, स्टडी करे और किस प्रकार से हमारी एफपीओ वहाँ ग्रो करे उसका ध्यान दें। इस अवसर के लिए और 2 शब्द कहने के लिए जो रमनिक साहब और उनकी टीम ने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम टच में रहेंगे आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुधामित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट लूँगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें एएफसी के साथ में कृषि जागरण का जो ये प्रोजेक्ट है कॉल सेंटर, ये बहुत ही मेरी तरफ से तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट ये लेके आए कि जो ये पता नहीं होता था लोगों को, तो एक प्लेटफॉर्म होगा एफपीओ के पास इंडिया में कॉल करने के लिए कि ये है क्या
और कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो बहुत बहुत आभारी मैं इस ग्रुप का, सरकार का, कि इतना अच्छा प्रयास एग्रीकल्चर में हो रहा है। अगर ये हमारे पुराने टाइम से अगर ये सारे प्रयास किए जाते तो मे भी फार्मर्स की कंडीशन जो आज है ये नहीं होती सर। हम लोगों ने जो रिसर्च किया है एफपीओ पे, तो 23 कंप्लांसेज हैं। मैं हर मीटिंग में इसको जरूर उठाता हूँ। 23 कंप्लांसेज हैं और 23 में 17 कंपलसरी है। जिस दिन से आप शुरुआत करते हैं एफपीओ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जिस दिन से करते हैं उसी दिन से कंप्लांसेज आपके शुरू हो जाते हैं। और अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो 50 रुपए से लेकर के, अभी जैसा कि गुजरात आरओसी ने 6 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया, केवल सीए ने साइन नहीं करवाया था 2 डायरेक्टर के, इसके नाते। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। एफपीओ कॉल सेंटर के इस उद्घाटन अवसर पर मैं कृषि जागरण की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। ये एक अच्छी पहल आप लोगों ने की है और इसके लिए मैं अपने संगठन भारतीय किसान संघ की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कामयाब हो। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूं। मैं सुरेंद्र मलिक पानीपत से, जागरूक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। मैं कृषि जागरण के उद्घाटन में आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव करता हुआ। सरकार ने जो पहल की है किसानों के लिए, इनकी आज से पहले कोई सुनने वाला नहीं था। हर कंपनी के कॉल सेंटर होते थे, किसान का कोई कॉल सेंटर नहीं था। ये सरकार की बहुत बढ़िया पहल है, जिससे किसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इनका प्रोग्राम देखा, बहुत बढ़िया लगा प्रोग्राम इनका। बहुत अच्छी तरीके ने समझाया, भाई जिम्मेदारों को ऐसे करो और इसका बहुत फायदा जिम्मेदारों को होगा। खाद का, दवाई का, बीज का, इसका जिम्मेदारों को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। ये भारत सरकार के द्वारा जो जितने भी एफपीओ बनाए जा रहे हैं उसके लिए ये ऐसा पहला कदम है कि जिससे सीधी उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर बनाएं। और हमारे को जो भी कोई समस्या आएगी इस कॉल सेंटर से सीधी संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में उससे सलाह भी ले सकते हैं। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा प्लेटफार्म मिला है कि आगे उसके भविष्य में आमदनी और एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। इसमें कृषि जागरण ने जो कदम उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भगवान आराम है, मैं सीकर राजस्थान से आया हूँ और हमने एक एफपीओ बनाया है जिसका नाम है शेखावटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। मेरी अच्छा मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित होगा। जैसे हमने भी एफपीओ बना लिया लेकिन गाइडलाइन वाला कोई नहीं है, तो हमको भी यही इसी कॉल सेंटर से फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम बलराज है, रावत पानीपत। मैं नूरपुर गुजरात वेजिटेबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हूँ। कॉल सेंटर से किसान अपनी फसल का भाव पूछ सकेंगे, खाद की समस्या वो उसका समाधान करवा सकेंगे, जो अफसर मनमानी करते हैं उनकी कंप्लेंट कर सकेंगे। किसानों की समस्या का हल होएगा कि छोटे किसान हैं, अनपढ़ हुआ, इतना उनको नॉलेज नहीं होती, तो उनको नॉलेज देना जरूरी है जी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होएगी कॉल करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान मतलब आप सलूशन दोगे। इसका तो इतना बेनिफिट होएगा इसके मतलब पूछो कुछ नहीं। जिस चीज़ की जानकारी नहीं हमें बिल्कुल नहीं थी उस चीज़ की जानकारी हमें मिलेगी। किसान जागरण कॉल सेंटर का उद्घाटन होया, ये किसानों के लिए सोने पे सुहागा होएगा और इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मेरा नाम बलराज है, मैं गांव जटीपुर जिला पानीपत हरियाणा से हूं और मैं गुलाब के फूलों की खेती करता हूं और मेरी एफपीओ का नाम रूरल वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। और ये हमें 2 साल हो गए बनाए हुए, लेकिन अभी काम नहीं स्टार्ट कराया है और हम यही सलाह मशवरा लेने के लिए यहाँ आए थे। और आपने बहुत अच्छा कराया कि ये कॉल सेंटर खोल दिया, लेकिन खोलने से ही नहीं, इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, किसानों को बढ़िया डाल अटेंड करेंगे, तभी किसान की भलाई है और तभी आपका नाम जो ये जीवित रहेगा। हम कृषि जागरण के कॉल सेंटर का आज एफपीओ की तरफ से, नूरपुर एफपीओ की तरफ से हम आपके दिलों की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम जी, जैसे आप लोगों ने आज इसका कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है, इससे एफपीओ की तरफ से एफपीओ लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते। क्यों नहीं चला पाते?
जब हम इसमें कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसी सब्जी का कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, तो उसकी थोड़ा हम मार्केटिंग में दिक्कत आती है। फर्ज करो मैडम, मैंने वो पीली मिर्च लगा दी, शिमला मिर्च मैंने उगा तो दी। हम अगर अपने लोकल एबिलिटी से हम वो करते हैं, तो लोकल में हमारे को अगर हम अपना देखते हैं पानीपत मंडी, तो पानीपत मंडी अगर हम उस शिमला मिर्च को, पीली शिमला मिर्च को मार्केट में लेके जाए तो वहाँ 10 या 12 रुपये किलो बिकेगी। अगर हम गुड़गांव या दिल्ली लेके आए तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए तो गुड़गांव या दिल्ली में तो 50 रुपये किलो बिक रही, हमारे को अगर हम पानीपत में बेचते हैं तो हमारे को 10 रुपये किलो बिकती है। अगर हम अपनी फसल को 10 रुपये किलो वहाँ पे बेचते हैं तो हमारे को कोई मार्जिन नहीं आता। अगर ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट तो हम तैयार कर देंगे, लेकिन हमारी फसल को अच्छे दाम मिले। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी, विलेज चकछाई, पोस्ट कोटी खिदमतपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ और आज मैं अपने यहाँ पे कृषि जागरण में आई हुई हूँ दिल्ली में, प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। और मैं अपने कृषि जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूँगी कि आज उनके माध्यम से मुझे भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो किसानों की हर बात सुनी जाएगी। किसानों की जो समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए यहाँ पे कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने कृषि जागरण को। जो कृषि जागरण के अंतर्गत जो FPO कॉल सेंटर का अनावरण हुआ है और उद्घाटन हुआ है, तो मेरी समझ से इससे जो FPO में कार्यरत संस्थाएं हैं, जो FPO हैं और जो FPO बनाने के लिए उत्सुक हैं या जो लोग FPO बनाना चाहते हैं और उसके जो शेयर होल्डर हैं, शेयर धारक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए ये कॉल सेंटर एक काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत सारे सवाल जो FPOs के रहते हैं, जैसा हमने देहात में भी देखा है कि FPOs को का जो पर्पज़ है वही उनको क्लैरिटी कई बार नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट रोल इस कॉल सेंटर का रहने वाला है वो ये है कि FPOs को सही दिशा निर्देशन दे सकें, सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, उसको कैसे कार्यरत करना है और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका समाधान। मुझे लगता है जो टोल फ्री नंबर FPO का है कॉल सेंटर का, उससे उनको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये FPO कॉल सेंटर आगे चलकर FPOs के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर होने वाला है और इससे व्यापार करने में काफ़ी आसानी होगी। और जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो कृषि के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको और किसानों के बीच में और FPO के बीच में ये कड़ी साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित जांगू। मैं कृषक भारती प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में 2015 से एज ए CEO वर्किंग हूँ। हमने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, लेकिन आज जो यहाँ कृषि जागरण ने जो ये हमारे लिए कॉल सेंटर शुरू किया है FPOs के लिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ग्रास रूट लेवल पे जो हमने काम किया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स में मैंने पढ़ा था अपनी पढ़ाई के टाइम पे या फिर ट्रेनिंग्स में, वो ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिला नहीं है जिसमें डायरेक्ट फार्मर्स को या FPOs को, ग्रुप ऑफ फार्मर्स को डायरेक्ट उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन मिले। मेरा नाम अभिदीन सिंह राठौर है। मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ और मेरा उत्कृष्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एज ए CEO काम करता हूँ और इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता हूँ। आने वाले समय में जो अपना कृषि जागरण ने जो कॉल सेंटर जो बनाया है, इसमें बहुत सारे किसानों की जो FPOs जो सदस्य हैं उनकी जो परेशानियाँ होंगी, जैसे डायरेक्ट आपसे टच करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने एक पत्रिका को कंपोज कर रखा है कि ये फिगमेंट्स होने चाहिए, कि ये लाइबिलिटी आप पूरी रखिए जिससे कि गवर्नमेंट से आप बच सकें। तो ये सारी समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे आप कृषि जागरण के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा नाम उमाकांत शर्मा है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। पिछले 4 साल से मैं खेती में काम कर रहा हूँ और एक हमारा FPO है शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी। तो अभी हमने मीटिंग आपकी ज्वाइन की है जिसमें उद्घाटन हुआ है किसान को FPO से संबंधित किसान कॉल सेंटर का।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इससे बहुत सारी सुविधाएं होंगी, क्योंकि किसानों में जागरूकता है नहीं। एफपीओ को लेकर भी भ्रम फैला हुआ है। बहुत सी लीगल जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो किसान का जो एफपीओ फंस जाता है। इसलिए आपको ये सारी जानकारी मिलेंगी। मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, रिसीवन एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अलीगढ़ से हूँ मैं। और हमारा जो एफपीओ है वो एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं फार्मर्स के उनके काम करता है उनके लिए। देखिए, इस तरह के कॉल सेंटर जो है किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे आने वाले समय में भी, और अब जो किसानों को हेल्प होगी उससे ही बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि किसानों को तरह तरह की जानकारी मिल पाएंगी कॉल सेंटर से। वो कॉल करके अपने जो भी उनका प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन ले पाएंगे वहाँ से। अभी तक एफपीओ काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपनी समस्याएं किसी भी प्लेटफार्म पे रख के नहीं रख सकते थे, पहली बात, और समाधान तो दूर की बात। उनके पास समस्याओं का भंडार था, उनका काफ़ी नुकसान हो रहा था। उनके ऊपर नोटिस भी आ रहे थे, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं दे रहा था, उनकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता है इस कॉल सेंटर से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। वो अपनी समस्याएं कॉल सेंटर में शेयर करेंगे, उनसे उनकी विशेषज्ञों से उनकी समस्याओं का समाधान देंगे वो, तो उनकी समस्याएं दूर होंगी, तो उनका काफ़ी भला होगा इससे। किसानों की समस्याएं कौंधती है, तब कृषि जागरण के एक नए प्रोस्पेक्ट का जन्म होता है। हमेशा वो यही सोचते हैं कि किसानों के लिए क्या बेहतर किया जाए, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब उन्होंने सोचा कि किसान यदि अपने उत्पाद बेचेंगे तो कहाँ पे बेचेंगे, तो फार्मर द ब्रांड का आविष्कार हुआ। जब उन्होंने सोचा कि किसानों को पत्रकार कैसे बनाया जाए, तो फार्मर द जर्नलिस्ट का प्लेटफॉर्म आया। और जब उन्होंने सोचा कि एफपीओ की समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, तो एएफसी के साथ मिलकर एफपीओ कॉल सेंटर प्रारंभ करने का विचार आया। तो मैं एमसी डोमिनिक सर और मशर सर को भी आइडिया डोमिनिक साहब का बहुत बेहतरीन है। उसको फार्मर को जब तक हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। जब तक हम इस बात को लेकर चलेंगे कि नहीं साहब हम इनको ग्राउंड में ही लेके जाएंगे, तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। हमें इनको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। किसान जो है वो देवता है, भगवान है, उसने ही अन्न को जाया है, तब हम जिंदे हैं। इस बात के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसी तरीके की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।